हेलो बच्चों आज हम करेंगे रिकवरी सिस्टम सेक्शन के अंदर हमारा सेकंड टॉपिक है ये, जिसका नाम है अनडू एंड रीडू। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ बात जरूर बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेक्शन में आगे जाके आपके पास 4 से 5 ही टॉपिक है, बट वो थोड़े से टिपिकल टॉपिक, और एग्जाम में मैंने देखा कि वो टिपिकल टॉपिक कई बार नहीं आते। ये सिंपल एक डेफिनेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट है, ये आ जाता है। तो गाइस इसको अच्छे से समझना, 4 से 5 नंबर में कई बार आ जाता है, विद एग्जाम्पल पूछा जाता है। तो इसको समझते हैं कि अनडू एंड रीडू एग्जैक्टली में 2 चीजें क्या है। वैसे ये 3 चीजें हमारे पास, बट अभी 2 को समझेंगे, फिर तीसरे को भी समझाऊंगा। देखो अनडू को जो शॉर्ट में नाम है इसका, वैसे तो ये इसको जो कंप्लीट नाम है इसका होता है अनडन, ठीक है। अनडू को शॉर्ट में पढ़ा जाता है, वैसे इसका नाम है अनडन, ठीक है। अब ये है क्या, सपोज करो ये करता क्या, इट रिस्टोर्स द वैल्यू ऑफ डेटा आइटम विच आर अपडेटेड बाय एनी ट्रांजैक्शन टी टू द ओल्ड वैल्यूज। ये कहता है कि ये क्या करेगा भाई, ये रिस्टोर करेगा जो काम, सपोज करो एक टी ट्रांजैक्शन है, ठीक है, वो कोई काम कर रहा था और कोई फेलियर आ गया, तो हमने कुछ कोडिंग या कुछ ऐसी सेटिंग कर रखी कि भाई इस पॉइंट के बाद अगर एरर आता है तो हम क्या करेंगे, अंडू करेंगे। हमने बोला ट्रांजैक्शन को अंडू करो, तो ट्रांजैक्शन को अंडू करने का मतलब क्या हुआ कि जो भी उस ट्रांजैक्शन ने जो भी डेटा आइटम्स के ऊपर चेंजेस किए होंगे, मॉडिफिकेशन करी होगी, उसको हमने क्या कहा, इट रिस्टोर्स टू द ओल्ड वैल्यूज। मतलब कि भैया जो चेंजेस करे हैं उसको हटा दो अब, और क्या कर दो, जहां से वो ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुई थी और जोन सी उसके पास क्या थे, हमारे जो भी वैल्यूज थी वहां पे लाके उसको रख दो, पुरानी वैल्यू से ही दोबारा से ट्रांजैक्शन को स्टार्ट करो, ये पुरानी वैल्यूज कर दो। तो ये होता है अंडू, मतलब अनडन, कि जो काम किया है उसको अनडन कर दो भैया, खत्म कर दो, अब कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो वो देखेंगे कि किस कंडीशन में हमारे पास अंडू आएगा। आगे बढ़ते हैं रेडू। रेडू का भी पूरा नाम क्या होता है, रीडन। अंडू मतलब अनडन, रेडू मतलब रीडन। अब ये क्या करेगा, it sets the value of all data items updated by transaction ti to the new values। अब ये उसका उल्टा होता है। पहले वाले अंडू ने क्या किया कि जहां से स्टार्ट हो, जो पुरानी वैल्यूज थी उसी को रख लो, बट कहता है ये नहीं करना। इसमें रीडू का मतलब होता है रीडन, कि जो भी डेटा आइटम, कोई ट्रांजेक्शन चली टी उसे जो भी डेटा आइटम को क्या किया, मॉडिफिकेशन करिए, जो भी किया है, तो जो भी मॉडिफिकेशन करिए, किसी पॉइंट के बाद हमने मान लो कि भाई क्या आ जाता है, रीडू आ जाता है, सॉरी ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है, तो हमने कुछ सेटिंग ऐसी कर रखी कि भाई यहाँ पे हमें रीडू करना है। तो रीडू में क्या होगा कि उस ट्रांजैक्शन ने जितने भी डेटा आइटम्स की वैल्यू को चेंज किया होगा, हम उसको पुरानी वैल्यू पे नहीं लेके जाएंगे, हम उसको वही वैल्यू रखेंगे, ठीक है। और जब सिस्टम स्टार्ट होगा तो वहीं से हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है भाई। इतना क्लियर हुआ। तो अंडू एंड रीडू। तीसरा पॉइंट जो मैं कह रहा था कि एग्जैक्टली 3 होते हैं, तीसरा होता है डू। डू का मतलब कि भैया तुमने जो भी काम किया सही है, नेक्स्ट स्टेज पे आ जाओ। लाइक कि ये मैंने रीड ऑपरेशन किया ए, आपने अगर इसको सक्सेसफुली रीड कर लिया है तो ये क्या कहेगा, डू फॉर द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे आ जाओ। जब आप इसको सक्सेसफुली रीड कर लोगे तो क्या कहेगा, डू अनदर इंस्ट्रक्शन पे आ जाओ, ठीक है। तो एक तो डू होता है, एक होता है अंडू और एक होता है रीडू। तो कुछ भी आ जाए तो आप समझ जाना कि डू का मतलब नेक्स्ट स्टेज पे, अंडू का मतलब जो काम किया उसको हम अनडन कर दो, रीडू का मतलब जो आपने काम किया उसको रीडन, मतलब दोबारा से उसको स्टार्ट नहीं करना, ये कि जो वैल्यूज ने अपडेट की थी वहीं से कंटिन्यू करो, ठीक है गाइस। तो एक एग्जांपल लेते हैं, पहले इसको समझते हैं, क्योंकि हमारे पास आगे जाके जो टेक्निक्स हम पढ़ेंगे फेलियर से रिकवरी करने के लिए, वहां पे रीडू अंडू बोलते जाएंगे, बस इसको समझो। ये ट्रांजैक्शन है जो क्या कर रही है, पहले 3 वेरिएबल्स को रीड करिए, ए बी सी को, देन ए के अंदर हमने ए प्लस बी किया, बी को हमने बी प्लस सी किया, सी को हमने ए प्लस सी किया, देन राइट किया हमने ए को, देन कॉमिट किया, देन राइट किया बी को, देन राइट किया सी को, देन कॉमिट किया ट्रांजैक्शन को। अब देखो क्या होता है, किस स्टेज में हम क्या करेंगे। सपोज करो मैं कुछ कहता हूं, फेलियर आ गया, फेलियर आया यहां पे, तो अगर यहां पे फेलियर आता है तो ये देखेगा कि कॉमिट, क्या हमारे पास कोई कॉमिट जो इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट हुई है या नहीं हुई है। ये कहेगा कि भाई यहां पे तो कोई कॉमिट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि भाई इसको, ये एक फेलियर है, यहां पे कुछ अभी कॉमिट नहीं हो, मतलब कुछ सेव करने के लिए नहीं कहा, तो हम क्या कहेंगे, यहां पे अंडू कर दो, ठीक है।
अब चले आगे। अब सपोज करो यहां पे आगे, यहां पे आके फेलियर आ जाता है, ठीक है, कमिट हो रहा था, फेलियर आ गया कमिट के बाद। तो अब हम क्या करेंगे कि जो कमिट का मतलब क्या था, जो चेंजेस थे वो डेटाबेस में अब रिफ्लेक्ट कर दो, ठीक है, टेम्परेरी वेरिएबल से उठा के डेटाबेस में रिफ्लेक्ट कर दो। तो यहां पे हम अंडू करेंगे नहीं, कमिट तो हो चुका, चेंजेस तो हो चुके। अब क्योंकि कमिट का मतलब क्या होता है, जो आपने काम किया वो सही हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेटाबेस में तो कहीं पे भी फेलियर आता है तो हम यहाँ पे रीडू करेंगे। रीडू का मतलब क्या हुआ कि जो चेंजेस थे वो सही है, अब मेरी जो इंस्ट्रक्शन है वो दोबारा से कहां से कंटिन्यू कर दो, यहां से कंटिन्यू कर दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कहा कि मेरा आ गया फेलियर यहां पे, इस पॉइंट पे। अब मैं क्या करूं, तो यहां पे क्या एक कमिट आ चुका है, कमिट क्या करता है, रीडू करता है, अंडू नहीं करता। बट ये इंस्ट्रक्शन वो इंस्ट्रक्शन है राइट बी, जो कि डेटाबेस में तो नहीं गई, तो रीडू तो मेरा तो यहां तक होएगा, तो ये क्या कहेगा, रीडू भी होएगा और एक अंडू पॉइंट भी होएगा, तो रोल बैक भी होएगा। बट रोल बैक कंप्लीट नहीं होगा। यहां पे कॉन्सेप्ट को समझना कि जब मैंने कहा कि ये ऑपरेशन आ रहा है तो हम रीडू करेंगे, वैसे ठीक है, करेंगे हम रीडू ही। बट कहां तक का रीडू हुआ है, हमारे पास इतना तो डेटाबेस में रिफ्लेक्ट हो चुका है, और ये चीज तो हमारी अभी एग्जीक्यूट मतलब डेटाबेस में रिफ्लेक्ट नहीं करिए, तो हम क्या कहेंगे कि भाई जो काम हो यहां तक तो सेव करो, ट्रांजैक्शन को अब यहां से स्टार्ट करो, ठीक है। तो यहां पे क्या ये काम मेरा सेव रहेगा, तो हम रीडू करेंगे कि भाई जो चीज थी वो सेव है, ठीक है। आगे बढ़े। अब आता है कि सपोज करो कि भाई यहां पे आ गया फेलियर, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, कमिट है, तो फिर हम क्या करेंगे कि भैया मेरा यहां तक तो सेव हो गया, तो हम क्या करेंगे, रीडू करेंगे कि भैया मेरा यहां तक काम सेव हो गया, अब इसके नेक्स्ट काम करो, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, देखो ये चीज हम अंडू रीडू किस बेस पे करते हैं कि हमारी एक लॉग फाइल बनती है, मान लो ये हमारी क्या है, एक लॉग फाइल है, ठीक है। लॉग फाइल्स नहीं होती, एक लॉग फाइल होती है जिसके अंदर ये जो हम चीजें कर रहे हैं ना इसकी एंट्रीज डालते हैं। लॉग फाइल का मतलब होता है कि आपके मोबाइल में भी लॉग फाइल्स बनती है, मतलब कि जो काम हो रहा होता है आपके किसी डिवाइस में कहीं पे, तो उसका रिकॉर्ड रखा जाता है कि ये एप्लीकेशन खुली है, इस टाइम पे खुली है, या ये क्लोज हुई है, ये चीज हुई है, तो सारी रिकॉर्ड रखा जाता है। तो ऐसे ही इनका भी एक लॉग फाइल बनता है जिन पे इनका रिकॉर्ड होता है, तो उन लॉग फाइल के रिकॉर्ड के बेस पे हम अंडू रीडू करते हैं, ठीक है गाइस। तो ये क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं कि देखो ये समझना बहुत जरूरी था, तो मैंने इसलिए आपको समझाया। अब देर आर टू टाइप्स ऑफ टेक्निक्स फॉर द रिकवरी। रिकवरी की हमारे पास दो टेक्निक हम बेसिकली फॉलो करते हैं। पहली होती है लॉग बेस्ड रिकवरी, जो हम जहां पे हम लॉग फाइल्स को पढ़ेंगे, और दूसरी होती है शैडो पेजिंग, ठीक है गाइस। तो पहली पढ़ेंगे हम लॉग बेस्ड रिकवरी नेक्स्ट वीडियो में। काफी लेंथी टॉपिक है क्योंकि इसके भी फर्दर दो टाइप होते हैं, उसके अपने एग्जांपल्स है, तो 3 वीडियो मेरे ख्याल से लग जाएगी, एंड शैडो पेजिंग में भी 2 वीडियो लग जाएगी, देन ये सेक्शन आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं अगली वीडियो में लॉग बेस्ड रिकवरी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।